नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राजस्थान के अजमेर से भाजपा के जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के सीमावर्ती कस्बे मोरे का दौरा किया और विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू रोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम किए अधिसूचित। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सिलसिले में कर्नाटक, केरल और बिहार के 25 स्थानों पर छापेमारी की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली आ रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान का उद्घाटन करेंगे। वे इस सिलसिले में अजमेर से रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी तीसरे पहर किशनगढ़ पहुंचेंगे, जहां से वे पवित्र शहर पुष्कर जाएंगे। राजस्थान प्रदेश भाजपा नेता ने हमारे संवाददाता को बताया कि प्रधानमंत्री ब्रह्मा के मंदिर में पूजा करेंगे और घाट पर जाएंगे। पुष्कर से श्री मोदी जयपुर मार्ग पर स्थित कायड विश्राम स्थल जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के सीमावर्ती कस्बे मोरे में कई सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ उनके शांति वार्ता कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा से लगे इस कस्बे में विभिन्न समुदाय के लोग उनके वर्षों से मिलकर रह रहे हैं, परंतु अब बहुसंख्यक समुदाय के अधिकतर लोग कस्बे को छोड़कर चले गए हैं और म्यांमार समेत कई अन्य जगहों पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों के घरों में आग लगा दी गई थी। मणिपुर में हाल के संकट में मोरे सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। गृह मंत्री आज दोपहर में मोरे में बहुसंख्यक समुदाय के प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। वे मिती समुदाय के लोगों के साथ भी शांति वार्ता में भाग लेंगे। श्री शाह का कांपोकपी जिले का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच पूर्वी इम्फाल जिले के लिम्पोकपी गांव में सुरक्षा बलों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू रोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना में प्रावधान है कि OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू रोधी चेतावनी के संदेश दिए जा सकेंगे। तंबाकू उत्पाद या इनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन सामग्री के प्रत्येक प्रकाशक तंबाकू रोधी न्यूनतम 30 सेकंड की अवधि के स्वास्थ्य स्पॉट कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में प्रसारित करेगा। ऑनलाइन सामग्री का प्रसारक नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों की अंतर मंत्रालय समिति शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अधिसूचना जारी की गई है। इस वर्ष का विषय है, हमें भोजन की आवश्यकता है, न कि तंबाकू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2023 के वैश्विक अभियान का उद्देश्य वैकल्पिक फसल उत्पादन के बारे में जागरूकता और तंबाकू किसानों के लिए विपणन के अवसर बढ़ाना तथा किसानों को सतत पोषक फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फुलवारी शरीफ मामले के सिलसिले में कर्नाटक, केरल और बिहार में लगभग 25 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। बेलथानगाड़ी, पुथुर और बंतवाल जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय पुलिस की सहायता से छापे मारे गए। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले 1 वर्ष में इस जांच एजेंसी ने इन राज्यों में कई छापेमारी की है।
पिछले साल जुलाई में मामला दायर किया गया था, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर हो रहे आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वे बिहार में पटना के फुलवा शरीफ क्षेत्र में एकत्रित हुए थे। वे वहां आतंकी प्रशिक्षण के लिए इकट्ठे हुए थे। इस वर्ष फरवरी महीने में इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किए गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड 4 दिन की भारत यात्रा पर आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में पदभार संभालने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। भारत यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वे द्विपक्षीय भागीदारी के विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। श्री प्रचंड उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत दोनों देशों के बीच नियमित तौर पर उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखेगी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सहयोग के सभी क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध सशक्त हुए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय भागीदारी को दोनों पक्षों द्वारा और अधिक गति देने के महत्व को रेखांकित करती है। पंजाब में 2 नए कैबिनेट मंत्री राज्य परिषद में शामिल किए गए हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में गुरमीत सिंह खुदिया और बालकर सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ के राजभवन में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद में अब मंत्रियों की कुल संख्या 16 हो गई है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आज हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट गोलीबारी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों ओर से गोलीबारी में सेना का एक जवान और एक गिरफ्तार आरोपी घायल हुआ। यह गोलीबारी आज तड़के नियंत्रण रेखा पर गुलफुर सेक्टर के करमारा गांव के पास हुआ। सीमा पर तैनात सेना के जवानों ने आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद उन्हें ललकारा। समूचे क्षेत्र की तुरंत घेराबंदी कर दी गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों से हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद जुबेश के रूप में हुई है, जो करमारा गांव के निवासी हैं। क्षेत्र में तलाशी अभियान अभी जारी है। विदेश मंत्रालय भारत के लिए यूरोपीय संघ का शिष्टमंडल और एशियाई समागम कल से मेघालय में संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में संपर्क के विस्तार के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। मई 2021 में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के दौरान भारत यूरोपीय संघ संपर्क साझेदारी आरंभ की गई थी और इसी क्रम में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। सरकार, यूरोपीय संघ आयोग, पूर्वोत्तर राज्य, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तथा निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है, जो अपने अपने विचार और सुझाव रखेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 2 देशों दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नाल्दी पेंडोर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी भेंट करेंगे। वे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। विदेश मंत्री केप टाउन में भारतवासियों के साथ वार्तालाप भी करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर 4 से 6 जून तक नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।